सर हम लोग घर में नहीं थे, माता पिता नीचे रहते थे, हम लोग ऊपर रहते थे। और रात में जो है तो उनको मारा गया है टांगा से। रामलाल साकेत, माता जी का श्रीमती बसंती साकेत, खरसा टांगा से जी। कैसे नहीं दी गई थी, 2-3 महीना पहले जो है तो मेरे चाचा जी धमकी दिए थे। क्या बोले थे? बोले थे कि जो है तो एक कमरा दे दो, नहीं तो जो है तो जैसे दे लेकर रहेंगे, चाहे काट के ले चाहे जैसा ले। नमस्कार, मैं रवि कुमार आपके साथ हाजिर हूं, जो आज बड़ा खुलासा लेकर हाजिर हूं। आपने देखा था कि किस तरीके से 18 तारीख को एक मर्डर हो गया था, यानी कि कत्ल हुआ था, वो भी घर में घुसकर हत्या कर दी गई थी। ये पूरा मामला मैं आपको बता दूं कि कंवरजी थाना अंतर्गत बरिगमा का एक साकेत के घर में घुसकर के पति और पत्नी दोनों की हत्या करने का एक मामला सामने आया था। इस संदर्भ में मैं आपको पूरी जानकारी जो है उस वक्त दे दिया था कि आखिर में पूरा मामला क्या था, लेकिन आखिर में हत्या किसने किया और क्यों किया, इस बात का खुलासा हो चुका है। जहां मैं आपको बता दूं कि 24 घंटे बीते के बाद पुलिस ने इस बात को रख दिया और ढूंढ डाला कि आखिर में हत्या किसने किया था। और सबसे बड़ी चीज़ें ये देखने को मिल पा रही हैं कि इस पूरे मामले पर जहां शक था वहां पर ज़रूर निशाना जो लगाया गया था, निशाना सही निकला। तो मैं बात कर रहा हूं बरिगमा, जहां बरिगमा ग्राम पंचायत में मैं आपको बताता चलूं कि लकोड़ा के पास पड़ता है ये, और कंवरजी थाना अंतर्गत का मामला है, जहां पर रामलाल साकेत, पत्नी जिनकी थी बसंती साकेत, रामलाल साकेत और बसंती साकेत दोनों पति पत्नी थे। इनकी जो उम्र थी, रामलाल साकेत की उम्र लगभग बताई जा रही थी 54 वर्ष, और वही मैं आपको बता दूं कि 54 वर्ष के बाद पत्नी की जो उम्र बताई जा रही थी लगभग 49 से 50 वर्ष जो बताई जा रही थी। दोनों पति पत्नी एक बिस्तर पर सो रहे थे, लेकिन अचानक से रात को 12:30 बजे हमला होता है और दोनों के ऊपर कुल्हाड़ी से लगभग 4 से 5 बार वार करके और जो है धड़ अलग करने का प्रयास किया जाता है। लेकिन वार इस तरीके से था कि डरावना था और सीधे तौर पे देखा गया कि उनकी हत्या कर दी गई। हत्या किसने किया, सवाल तो ये है कि आखिर में हत्या किया किसने। इस पूरे मामले पर जो है मैं आपको बता दूं कि रामलाल के छोटे भाई, जो कि लगातार जमीनी विवाद को लेकर के दोनों में झगड़ा चल रहा था। झगड़ा इस बात का था कि जमीन जो है ये तुम्हें जो मिली है जमीन मुझे दे दो, अगर ज़मीन तुम नहीं दोगे तो हम यहाँ तुम्हें रहने नहीं देंगे, ना तुम रह पाओगे ना तुम्हारी ज़िंदगी यहाँ बीतेगी, हम तुम्हें जान से मार देंगे। यहाँ तक कि उसके द्वारा ये भी कहा गया था कि अगर जरूरत पड़ी तो हम बनारस से गुंडे मंगा के तुम्हारा मर्डर करवा देंगे या जान से मरवा देंगे तुम्हें, मतलब एक ही है, जान से मरवा देंगे तुम्हें। लेकिन इस पूरे मामले पर आखिर में खुलासा क्या हुआ, पूरी खबर लेकर हाजिर हूँ। तो मैं आपको बताता चलूँ कि इस पूरे मामले पर जो है, जहाँ इस पूरे मामले पर जांच पड़ताल जब शुरू हुई पुलिस के द्वारा या पुलिस अधीक्षक के द्वारा, जब जांच पड़ताल की गई, जब ये हत्या हुआ उस टाइम पर पुलिस को सूचना मिली 19 तारीख को लगभग सुबह, जब ये जानकारी मिली, जहां मैं आपको बताता चलूं इस पूरे मामले पर कि मृतक रामलाल साकेत का जो बेटा था राजेंद्र साकेत के द्वारा ये जानकारी दी गई थाने में कि मेरे पिता का जो है कत्ल हो गया है और मेरी माता भी साथ में सो रही थी जिनका उनका भी कत्ल हो गया है। इस पूरे मामले पर जब उसने देखा, जब जाता है सो अपने माता पिता को बिस्तर के पास जाते ही उसने देखा कि गजब का घाव लगा हुआ है, और वो घाव इतना ज़्यादा था कि पूरे लथपथ जो बिस्तर और साथ में ज़मीन पर खून ही खून छाया हुआ था। सोचिए वो उस वक्त उसका ठिकाना कहाँ रहा होगा जब ये हालत देखकर अपने ही माता पिता की रूह कांप जाए। ये सुबह की घटना है जब उसने देखा, लेकिन ये घटना जब हुई वो रात को 12:30 बजे बताई जा रही है। जहां इस पूरे मामले पर रामलाल के छोटे भाई रामदास साकेत का बेटा जो कि धनंजय साकेत जो कि वहीं रहता था, और उसने घात लगाया कि मैं अपने जो है बड़े पिता यानी कि रामलाल साकेत और बड़ी माँ बसंती साकेत को जान से मार दूंगा। इस पूरे मामले में उसने अपने ही साला और साला का जो लड़का यानी कि रोहित, पिता अनिल साकेत जिसकी उम्र 19 वर्ष बताई जा रही है, जो कि निवासी कोटी गांव, थाना रामपुर, जिला जौनपुर, उत्तर प्रदेश का निवासी है। और साथ में मैं आपको बता दूं कि अपने मौसी का जो बेटा था
उसका भी साथ लिया, जिसका नाम शिवम साकेत, पिता सौखीलाल साकेत, उम्र 19 वर्ष, निवासी डेरा थाना कमरजी को लेकर के उसने बड़े पिता और बड़ी मां की हत्या में शामिल किया। इन सब ने मिलकर प्लान बनाया कि किस तरीके से मारना है, जहां पूरी घटना को अंजाम देने के लिए सभी एक साथ मौजूद थे। एक दूसरे को संपर्क किए। संपर्क करने के बाद पहले साला आया, फिर मौसी का लड़का आया और इसके बाद ये घटना को अंजाम देने के लिए कुल्हाड़ी लेकर घर पहुंचे। जब कुल्हाड़ी लेकर घर पहुंचे तो ये देखा कि दोनों एक ही बिस्तर पर सो रहे हैं। उसी दौरान इन्होंने सोते हुए ही व्यक्ति के ऊपर हमला कर दिया और हत्या करने के बाद कुल्हाड़ी को घर के पास ही फेंक दिया और फेंकने के बाद ये गायब हो गए। घटना 18 तारीख के बाद 19 तारीख जैसे ही लगता है, यानी कि रात को 12:30 बजे की घटना। 18 तारीख की रात और 19 तारीख की शुरुआत कहा जा सकता है कि आधे घंटे हुआ था। 19 तारीख की दिन, मतलब दिन का जो शुरुआत हुआ था वो रात से जो होता है, एएम में जैसे ही वक्त बदलता है उसी टाइम पर ये पहुंचते हैं और घात लगाए बैठे थे कि जैसे ये सो जाए हम हत्या करेंगे। और ये घात लगाए इसलिए बैठे थे क्योंकि सबसे बड़ी चीज़ें ये थी इस पूरे मामले पर कि ये अगर जिंदा रहेंगे, मतलब अगर होश में रहेंगे तो ये जो है शोर मचाएंगे, लेकिन शोर ना मचाएं इसके लिए जो है ये सो जाए तो ज़्यादा अच्छा होगा। जैसे ही वो सो जाते हैं उनके ऊपर हत्या करने का प्रयास करते हैं और हत्या करने का जो इनकी जो योजनाएं थी वो सफल हो गई। मारकर ये सुबह तक फरार हो गए। लेकिन सबसे बड़ी चीज़ें मैं आपको इसमें एक बात, जो ये ट्विस्ट वाली बात थी इसमें, वो ये है कि जिसने हत्या किया, 2 लोग तो फरार हो गए, लेकिन एक व्यक्ति यानी कि जो भतीजा था धनंजय साकेत, वो घर में ही मौजूद था। यहाँ तक कि जब सुबह ये पूरा मामला हुआ तो पीएम करवाने से लेकर के ये पहुँचे लकड़ी, यानी कि जब लकड़ियाँ पर चिता पर जब लेटाते हैं तब तक वो मौजूद था। लकड़ियों को फाड़ने में, लकड़ियों को व्यवस्थित करने में, यानी कि चिता तैयार करने में पूरा उसने साथ दिया, योगदान दिया। यानी मारा भी उसने और जलवाया भी उसने और किसी को पता भी ना चला। साथ साथ इतना बड़ा वो सहयोगी बना था कि मेरे ही बड़े पापा हैं। मगरमच्छ के आंसू भी बहाता रहा, दिखाता रहा कि हमें भी तकलीफ है क्योंकि हमारे बड़े पिताजी हैं, लेकिन अपने ही बड़े पिताजी की हत्या करके उस पूरे मामले में वो शामिल था। लेकिन पुलिस भी कहाँ शांत बैठी, पुलिस ने भी जांच पड़ताल करना शुरू कर दिया। जब घटना मौके पर पुलिस अधीक्षक रविंद्र वर्मा और अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक साथ में अरविंद श्रीवास्तव पहुंचे, साथ में चोरहट एसडीओपी आशुतोष, सारे लोग वहां पर जब पहुंचते हैं अधिकारी, इसके बाद जांच पड़ताल शुरू हो जाती है। जांच पड़ताल जब शुरू होती है तब पता चलता है कि आखिर में ये किधर जा रहे हैं, किस दिशा में जा रहे हैं। सूत्रों के अनुसार मैं आपको बता दूं कि इस पूरे मामले पर जब पुलिस जांच पड़ताल कर रही थी तब उनके ही गुप्तचर के द्वारा पुलिस को यह सूचित किया गया कि ये भी हो सकता है। पुलिस ने उनको पकड़ा। जांच पड़ताल जब शुरू हुई, उसने जब पूछा तब तो उसने मना कर दिया, लेकिन जब पुलिस ने सख्ती से पूछा तब उसने एक्सेप्ट कर लिया कि हाँ, हमने ही अपने बड़े पापा और बड़े मम्मी का कत्ल किया है। ये दूर का नहीं है, मध्य प्रदेश के सीधी जिला का मामला है, जहां पर अपने ही बड़े माँ और बड़े पिता को मौत के घाट उतारा। अब इस पूरे मामले पर उसने राज खोलना शुरू कर दिया। धनंजय साकेत जो कि भतीजा है रामलाल का, और रामलाल जिनकी मृत हो चुकी है, मृतक का जो भतीजा है, उसने फिर बताया कि मेरे साले का लड़का और मेरे मौसी का लड़का शिवम, सभी हम एक साथ आए और इनका किस तरीके से हमने कत्ल किया। कत्ल करने की जो रंजिश जो बताई जा रही है वो जमीनी विवाद बताई जा रही है। अभी तक आप लोगों ने इंतजार किया था कि आखिर में इतना बड़ा कत्ल हुआ तो उसके पीछे हाथ किसका था। तो आप फोटो पर इस वक्त जो है इस स्क्रीन पर ये जो फोटो है उसमें आप देख रहे होंगे कि ये पुलिस के द्वारा 3 लड़के, जो सभी की उम्र लगभग 18 से 19 वर्ष मात्र है, 19 वर्ष के ये तीनों लड़कों ने अपने ही बड़े पिता, या रिश्ते में कहूँ कि फूफा, या जिस तरीके से आप देख रहे हैं कि साले का लड़का है तो फूफा ही है, तो ये जो देखा जा रहा है कि किस तरीके से सब मिलकर अपने ही घर के बुजुर्ग की हत्या कर दी। यहाँ पर ना रूह कांपी, ना इनके अंदर इंसानियत थी कि अपने ही व्यक्ति का हम कत्ल कैसे कर रहे हैं। ये मामला कहीं और का नहीं, मैंने पहले भी बताया कि सीधी जिले के कमरजी थाना अंतर्गत बरियामा ग्राम पंचायत का है, जहां बीते 18 सितंबर
23 का मामला है, जहां पर रातों रात 12:30 बजे हत्या कर दी जाती है। 19 तारीख को जो है ये पुलिस को सूचना दी जाती है और पुलिस के द्वारा जांच पड़ताल शुरू होती है और 20 तारीख बीतते हैं। 20 तारीख को ही रात को पकड़कर 21 तारीख को पुलिस खुलासा कर देती है कि आखिर में यही 3 हत्यारे हैं। इस पूरे मामले पर आपका क्या कहना है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। जुड़े रहें तरंग 24 न्यूज से। और मैं आपको बताता चलूं कि अगर आप YouTube पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, साथ में बेल आइकन दबाइएगा ताकि अगली खबर का नोटिफिकेशन और अगली खबर आपके फोन पर पहुंच जाए। आप ये ना कहें कि हम शेयर किए या आप तक पहुंची या नहीं पहुंची। जब आप सब्सक्राइब करेंगे तो आप तक पहुंचेगी ही। साथ में अगर आप जो है इस खबर को अगर फेसबुक पे देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को जो है फॉलो कर लीजिए और नोटिफिकेशन इसका भी ऑन कर लीजिए ताकि आपको खबरें जो है वो मिलती रहें। इससे आपको हमारे पास कॉल करने की आवश्यकता नहीं होगी, क्योंकि कई बार ऐसा होता है लोग कॉल करते हैं और कहते हैं कि हमारे पास खबर नहीं आई। तो इसके लिए आप चैनल को फॉलो करें, खासकर अगर आप फेसबुक पर देख रहे हैं। लगातार जुड़े रहें तरंग 24 न्यूज़ के साथ। और भी खबरों के साथ फिर मिलते हैं आपसे एक बड़ी खबर जो कि और भी खुलासे या और भी ऐसे क्राइम जो कि आप आसपास के आपके ही है उनका भी खुलासा जैसे ही होगा आपके पास तरंग न्यूज़ पर खबरें जरूर होगी। तो बने रहें तरंग 24 न्यूज़ के साथ। फिर मिलते हैं आपसे बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय विंद।